का फ्री में कभी यात्रा किए हैं, वो भी स्लीपर में। तो स्लीपर में हम किए हैं, जो कि कैमरामैन है अभी शिवम भाई, जो कि साथ में तीन लोग अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल में घूमते हैं। और गणेश भैया मेरे गुरु जो कि अभी अयोध्या में घूम रहे हैं। गाड़ी का माहौल देखिए भैया, जनरल का। जनरल तो पूरा पैक होने वाला है, देखिए पूरा। इसमें 3 जनरल कोच का डब्बा लगाया गया है और पूरा पैकिंग। तो कैसे भी दौड़ के सीट ले लिया और आगे ही। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप लोग भाई, आप लोग दोस्त फिर से एक वीडियो के साथ चुके हैं। आज का ट्रेन जर्नी होने वाला है राजेंद्र नगर से बांका के बीच में चलने वाली बांका इंटरसिटी में, जिसका गाड़ी संख्या है 13,242। उसमें हम लोग यात्रा करने वाले हैं इस पार्थिव धन में, जनरल में। तो चलिए करते हैं यात्रा का शुरू बिना देर किए हुए। इस ट्रेन जर्नी में यात्रा होने वाली है हम लोग को पूरा शुरू से लेकर अंत तक में, राजेंद्र नगर से बांका के बीच में चलने वाली इंटरसिटी में। उस ट्रेन में हम लोग जनरल क्लास में तो जर्नी करने वाले हैं। और गाड़ी का खुलने का टाइम है करीब यहाँ पर 11:55 है। और देख लीजिए पूरा व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। ठंडा इतना ज़्यादा बिजोड़ है ना भाई, हम रात में 12 बजे जर्नी होने वाला, समझ लीजिए। ठंडा में तो हालत भाई ऐसे ही ख़राब होने वाला है। चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 की ओर। और पूरा देखिए कितना ऊँचाइयों तक बना हुआ सीढ़ी। और देखिए गरीब के लोग के क्या कहना है, ठंडा में देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है गरीब लोगों के लिए। इनका रात ऐसे ही गुजरेगा और बोरा बिछा के नीचे खुर बिछा कर ऐसे ही चादर बिछा कर सो रहे हैं। तो भाई ठंडा में गरीब को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग जैसे कि कुछ भी ओढ़ पहन के निकल जाते हैं, लेकिन गर्मी गरीब के लिए बना हुआ है, ठंडा नहीं बना हुआ है। अभी कैपिटल एक्सप्रेस को समस्तीपुर लोकोमोटिव डीजल लोको के सेट के साथ में लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर है। देखिए कैपिटल में जाने के लिए लोगों का क्राउड देखिए भैया बाहर। आज रात को करीब अभी 10 बजने वाला है। हाँ जी, तो अभी हम लोग राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म अभी शून्य सटका पड़ा हुआ है, देख लीजिए। पूरा थोड़ा थोड़ा पब्लिक दिखाई देंगे। और वहीं 1 नंबर पर पूरा कैपिटल लगी हुई है, जो कि राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी कैपिटल एक्सप्रेस, जो कि राजेंद्र नगर से कामाख्या के बीच में चलती है। उस पर जनरल में पूरा महायुद्ध हो रहा है, तो होता है ना सीन, वैसा सीन हो रहा है। पूरा आगे में पीछे में इसका जनरल लगा हुआ है और पूरा पूरा हल्ला उल्ला सुनाई दे रहा होगा। और हम लोग गाड़ी का इंतजार करते हैं, मालूम है बांका इंटरसिटी का जर्नी पूरा ओवरनाइट का होने वाला है। आप लोग जर्नी मजा आएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल अब जा रही है राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर सहरसा हम सफ़र एक्सप्रेस। देखिए भैया हमारा वेब चैनल के साथ 15 सहरसा हम सफ़र एक्सप्रेस। जो हम सफ़र का रेक होता है गजब, एकदम मस्त होता है एकदम। इसका रेक बहुत मस्त लगता है, एकदम न्यू वाला रेक है। कलर इसका बहुत एकदम दिल छू लेता है। गाड़ी सोलहवीं पार हो गई। गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जाने वाली है और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो गया है। और गाड़ी हम लोग की लगाई भी जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और गाड़ी का आगे होने वाला जनरल कोच और पीछे से फर्स्ट एसी और सेकंड एसी और थर्ड एसी और स्लीपर ऐसे होने वाला है। तो पूरा गाड़ी में एकदम पूरा माहौल बनने वाला है। रात ओवरनाइट की जर्नी होने वाली है, लेकिन गाड़ी में तो पूरा भीड़ एकदम कबार का होने वाला है। अभी हमारी गाड़ी लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 के राजेंद्र नगर के। और यह है डीजल लोको सेट समस्तीपुर के, समस्तीपुर का लोको सेट। क्या हॉर्न है भाई, इसका हॉर्न तो जबरदस्त रहता है डीजल का। राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस है और एक दिन सप्ताह में जाती है राजेंद्र नगर से गोड्डा के लिए। और सप्ताह में 6 दिन चलती है गाड़ी राजेंद्र नगर से बांका के लिए। देखिए भैया फर्स्ट एसी का लुक देखिए, फर्स्ट एसी का बात ही अलग है। अपना तो भाई जर्नी होता ही है, पता ही है जनरल में आप।
गाड़ी का माहौल देखिए भैया, जनरल का, जनरल तो पूरा पैक होने वाला है। देखिए पूरा, इसमें 3 गो जनरल कोच का डब्बा लगाया गया है और पूरा पैकिंग, पूरा भैया महाराज। ये देखिए पूरा, देखिए भाई जनरल, सभी लोग कैसे भागा दौड़ी कर रहे हैं जनरल क्लास में चढ़ने के लिए। अपना भाई तो कैसे भी दौड़ के सीट ले लिया और आगे ही और साइड लोअर में लिए हैं। और पूरा देखिए, पूरा देखिए भैया महाराज। हाँ जी भैया महाराज, गाड़ी तो अपने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आके लग चुकी है। करीब 11:30 पर लगाया गया है करीब, और गाड़ी यहाँ से 11:55 में निकलने वाली है। तो लगभग जनरल में कहे तो सबको सीट मिल ही गया, जो कि जनरल में ऊपर नीचे बैठने वाला होता ही है। जैसे तो नीचे बैठने वाला होता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण लोग ऊपर ही बैठते हैं। तो लगभग सबको मिल गया, अपना भी मिल गया। और देखे जो भी जितना लोग पूरा धक्का मुक्की कर रहे थे सीट के लिए, उनको भी लगभग मिल ही गया। और गाड़ी का ओवरनाइट जर्नी होने वाला है, तो रात भर का जर्नी होने वाला है। गाड़ी में सभी लोग यात्री अच्छा से बैठ गए और गाड़ी के खोलने का इंतजार करते हैं। गाड़ी खोलने में करीब 20 मिनट टाइम बच गया है। और यहाँ पर गाड़ी अपने वेब 7 के साथ चलती है, LHB कोच के साथ में। और यहाँ पर गाड़ी का रेक के बात किया जाए और तो गाड़ी में इसमें कुल 3 जनरल क्लास के लगा हुआ है कोच, और 5 लगा हुआ है स्लीपर क्लास, और 6 लगा हुआ है थर्ड क्लास AC, और 1 लगा इकोनॉमिक क्लास के AC, और 2 लगा है सेकेंड क्लास AC का कोच, और 1 लगा हुआ है इसमें फर्स्ट AC क्लास का कोच है। गाड़ी हमारी फिलहाल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी है और सभी यात्री भर चुके हैं, बैठ चुके हैं अपने अपने सीट लेकर। जिनका सीट नहीं बना है वो भी जैसे एडजस्ट करके बैठ गए हैं। बस गाड़ी का यहाँ से 10 मिनट फिलहाल निकलने वाली है, तो हम भी चलते हैं, अपना सीट ग्रहण करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं। और धक्का मुक्की करके हम भी अपना सीट लिए हैं। तो पता ही है जनरल में सीट कैसा लेना रहता है। आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं जो लोग, तो पता चलता ही होगा कैसे हम सीट लेते हैं, और आप भी लोग जैसे सीट लेते होंगे। तो चलते हैं, बस गाड़ी खोलने का इंतजार करते हैं। आप लोग को डिपार्चर देखते हैं। साथ में घूम रहे हैं मेरे और यात्रा कर रहे हैं आदित्य भाई, जो कि कैमरामैन है, अभी शिवम भाई, जो कि साथ में 3 लोग अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जनरल में घूमते हैं। और गणेश भैया मेरे गुरु, जो कि अभी अयोध्या में घूम रहे हैं। गाड़ी फाइनली 11:55 पर पूरे एकदम गाड़ी सोई निकल रही है राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म संख्या 1 से। और गाड़ी है, लास्ट गाड़ी है यहाँ से। और देखिए भाई, पूरा लगभग स्टेशन सुनसान हो गया है, सुनसान पूरा एकदम। 1-2 लोग दिखाई दे रहे हैं अभी जस्ट, जो कि अपनी फैमिली को छोड़ने आए होंगे, और इनको जाने के बाद वो भी चल जाएंगे। ठंडा में कहते हैं, ठंडा क्या होता है भाई, बिहार में इतना ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रहा है, और तब पर भी लोग ऐसे बोरे बिछा के सभी बिछा के सोए हुए हैं। कुछ बेचने वाले, कुछ अलग बदल के यात्री, कुछ गरीब लोग, और सब दुकान भी बंद हो रहा है। और गाड़ी स्लोई से निकल रही है। 13,242 राजेंद्र नगर बक्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। पटना साहिब रेलवे स्टेशन। गाड़ी का स्टॉपेज तो हो गया है पटना साहिब में, लेकिन इसका ऐप जो है उस पर वेयर इज माई ट्रेन या जो भी उस पर शो नहीं कर रहा है कि गाड़ी का स्टॉपेज यहाँ पर भी है। लेकिन गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉपेज यहाँ पर 2-4 दिन से दिया गया है और अभी शो नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी 1 दिन पहले शो कर रहा था, लेकिन आज नहीं शो कर रहा है। और गाड़ी यहाँ स्किप मारने वाली थी, लेकिन स्किप नहीं मारी, गाड़ी यहाँ पर रुक गई। और गाड़ी यहाँ से खुलने के बाद एक ही बार बख्तियारपुर में अपना फर्स्ट या सेकेंड हॉल्ट लेने वाली है। वॉशरूम का कंडीशन थोड़ा दिखाते हैं, पहले सिंक में देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। पानी तो आ रहा है, मिरर भी ठीक ठाक ही साफ़ है, उतना साफ़ नहीं, पूरा गंदा ही है। और ये साफ़ ही सुथरा है, लेकिन लोग थक के इसको एकदम उसका कलर बदल दिया है।
और सिलेंडर यहाँ पर है। यहाँ इसका भाई रखने का कोई जगह ही नहीं, यहाँ जहाँ तहाँ गिर रहा है वो हो रहा है। कोई उठा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। चलते तो स्टैंड होता है ना भाई, वो स्टैंड ही नहीं है। क्या भाई क्या भाई क्या भाई स्टैंड जो रहता है रखने का फायर एक्सटिंग्विशर में, वो स्टैंड नहीं है भाई। तो ट्रेन चल रही है तो ऐसे ऐसे हिल रहा है ना भाई कह रहे हैं जो स्टैंड होता है तो स्टैंड सब टूट गया है, तो इधर उधर गिर। पूछ लो, कुछ ओपिनियन है तो। नहीं तो चलते हैं थोड़ा सा। क्या चाचा गाड़ी में मुस्कुरा रहे हैं तो नीचे मुस्कुराइए ना, काय शर्मा रहा है। चलते तो थोड़ा सा दिखाते हैं इसका कंडीशन कैसा है। वॉशरूम कंडीशन दिखाते हैं भाई। वो चलते हैं भाई। गाड़ी अभी चली नहीं है, गाड़ी अभी चल नहीं है, उसका वॉशरूम पूरा फुल। क्या गाड़ी की कंडीशन है भाई। गाड़ी अभी जाते जाते एकदम पूरा एकदम कचरा हो जाएगी। गाड़ी साफ हुई नहीं है, ये कहने का मेरा मतलब है। देख रहे हो वासी फिट फुल है राजधानी संपूर्ण क्रांति से भाई गजब। पूरा पानी वही जा रहा है, थोड़ा मिरर भी थोड़ा साफ है, लेकिन नीचे इसका एकदम पूरा गंदा है, दिखाने लायक नहीं है आपको। गाड़ी हमारी फिलहाल 12:46 पर आई है। बख्तियारपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर, और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई है। और बख्तियारपुर के बारे में बात किया जाए तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है बख्तियारपुर। इसका स्टेशन कोड है BKP, और गाड़ी के यहाँ पर बस 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो गाड़ी अभी अपने समय से करीब 10 मिनट 15 मिनट डिले के साथ चल रही है। गाड़ी का फिलहाल 2 मिनट रुकने के बाद और हरी झंडी मिल गया है, देख लीजिए एकदम लाइट। और गाड़ी खोलने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। चलते हैं अपने सीट ग्रहण करते हैं। और आदित्य भाई पहले ही चढ़ गए। चलते हैं सुरक्षा के लिए पहले ही चढ़ते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच रही है हाथीदा जंक्शन। और भाई देखिए ऊपर में लगी हुई है ट्रेन। वाह यार भाई, ये नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त है। देख रहे हैं ये भाई, वाह भाई वाह। ऊपर में ट्रेन, नीचे में रेलवे स्टेशन हाथीदा जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी हमारी 94 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में हाथीदा पहुंची है अपने समय से 40 मिनट डिले के साथ में। और हाथीदा के बारे में बात किया जाए तो इसका स्टेशन कोड है HTZ। और कुल प्लेटफार्म की बात किया जाए तो यहाँ पर है कुल प्लेटफार्म 2। और गाड़ी भैया महाराज 1:40 में आई है हाथीदा में। ठंडा तक एकदम कड़ाके की ठंड है, पूरा एकदम पानी जैसे होता है ना कुहासा, ऐसा पानी आ रहा है, लग रहा है फेस पर कुछ पानी आ रहा है, ऐसा पानी जैसा कुहासा एकदम गिर रहा है। और चलते हैं बाहर में, थोड़ा सा आप लोग को जर्नी कराते हैं, दिखाते हैं। एकदम पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है हाथीदा में पूरा। यहाँ प्लेटफार्म क्या बात किया जाए, प्लेटफार्म पर भी एकदम कोई जैसे पैसेंजर उतरे हैं वही सब है। और गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट ही है यहाँ पर। भैया जी महाराज, गाड़ी हमारी सोए हाथीदा से निकल रही है। गाड़ी 2 मिनट रुकने के बाद
निकल एकदम कप कपाने वाली ठंडे भैया भाई, कप कपाने वाली, पूरा अंदर से शरीर एकदम ठंडा हो जाए। करीब रात को बज रहा है 2, तो चलते हैं, सोते हैं। बेड रोल अपना सब लगा लिए, सेट कर दिए हैं, कंबल उम्बल ओढ़ लिए हैं और मिलते हैं आप लोग के सुबह। एक ही बार देखते हैं नींद कहाँ खुलता है, वहीं पर मिलते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट। हाँ जी भैया महाराज, अभी सुबह का बज रहा है 4:35। गाड़ी हमारी आ चुकी है भागलपुर के प्लेटफार्म संख्या 1 पर और इसका स्टेशन कोड है BGP। और गाड़ी अपने समय से डिले चल रही थी 40 मिनट करीब है, और गाड़ी अपने समय से 10 मिनट बिफोर ही पहुंचाई है। और ER का आता है मालदा डिवीज़न में, और गाड़ी के यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो एक्सपीरियंस क्या बताएं आप लोग, एक्सपीरियंस बताइए आप ही लोग कमेंट करके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त रहा, गाड़ी एकदम मस्त आती है, एकदम खाली खाली, ज़्यादा इसमें भीड़ नहीं बनता है। जनरल में ठीक ठाक भर जाता है, और स्लीपर भी लगभग भरा ही रहता है और लगभग खाली ही रहता है, और सब मिला जुला ठीक रहता है। भैया जी महाराज का फ्री में कभी यात्रा किए हैं, वो भी स्लीपर में? तो स्लीपर में हम किए हैं, तो पूरा में जैसे कि जर्नी कर रहे थे जनरल में, तो अब हमारे शिवम भाई का सीट था स्लीपर में, तो उनसे बोले TT साहब आएंगे तो बताइएगा, टिकट चल जाएंगे चेक करके। तो वो आइबे नहीं किए, तो हम लोग क्या किए, गाड़ी का बीच में जब स्टॉपेज हुआ स्टेशन पर रुकिए, जाकर अपने स्लीपर में एक जगह सीट देख कर मस्त ऊपर वाला नींद मारते मारते आ गए भागलपुर। गाड़ी की छोड़ दिए, गाड़ी चलेगी बंका। तो भैया महाराज यहाँ पर उतर गए हम, तो करते हैं वीडियो कहीं पे। जय हिंद के साथ में।